नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब जो है डीलर चयन में जो एलओआई होल्डर उनको सेलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने जो है थोड़ा बहुत कंसल्टेशन लिया है और थोड़ा बहुत उन्होंने डिस्कशंस किया है इस लैंग्वेज पे कि एलओआई लेने के लिए क्या क्लैरिफिकेशन दिए जाएं ऑन द क्वेरी रेज बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो उन लोगों को पहले बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसा पता लगा है कि काफ़ी सारे लोगों को एलओआई मिल गई है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप एनओसी लेकर के आएंगे और आपका पेट्रोल पंप जल्दी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कम से कम उस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और कम से कम बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले अपडेट्स आपके पास आएँ जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको रिप्लाई करते समय, उनको आंसर देते समय बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ आपकी जो नॉलेज है वो एम्पावर हो रही होगी, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल रही होगी पूरे प्रोसेस में, इंस्टॉलेशन ऑफ रिटेल आउटलेट्स में या सीएनजी स्टेशंस के। तो बेसिकली दोस्तों, अभी जो है एक नोटिफिकेशन, नया सर्कुलर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का 2 सितंबर 2021 को। उसके कंटेंट को देख के ऐसा लगता है दोस्तों कि मिनिस्ट्री जो है रिलैक्स करना चाहती है अपने रूल्स को काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2020 के पहले की गाइडलाइन थी 2013 वाली, उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट थे जो प्रोविजंस थे, मैंने एक वीडियो में कवर किया है। और 2020 के बाद इनफैक्ट ऐसा हो गया कि कोई भी रिटेल आउटलेट अगर वहाँ पे राइट ऑफ वे अवेलेबल है और सर्विस रोड एक बनाई जा सकती है, या फर्दर जो है ट्रैफिक सेफ्टी के हिसाब से हम आइलैंड्स या चैनलाइजर्स ट्रैफिक के बना सकते हैं या अंडर पासेस बना सकते हैं, तो किसी भी रिटेल आउटलेट को परमिशन दी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे बहुत सारे कम केसेस बचे हैं जो अनवायबल हो, जहाँ पे पेट्रोल पंप लगाना मुश्किल हो, बट उन जगहों पे जहाँ पे राइट ऑफ वे अवेलेबल नहीं है या जहाँ पे जो है ग्राउंड की प्रोफाइल वो एक कंफर्मिटी नहीं देता है, स्लोप है या कह लीजिए कर्व है, जहाँ पे शार्प कर्व आ रहा है, या जहाँ पे जो है कहीं पे ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि जहाँ पे लगाना वायबल नहीं, कि और वही ऐसी लोकेशंस बची हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देख करके अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अंडरटेकिंग और एफिडेविट देने से पहले इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि क्या अंडरटेकिंग और एफिडेविट में देना है, क्या नहीं देना है। मैं बार बार आपको इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें लोगों को आ रही हैं। पहले एफिडेविट और अंडरटेकिंग दे दी, जब बनाने की बारी है फाइनल एनओसी के लिए तो पता लगा जी बना ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिए। चलिए मैं नोटिफिकेशन पे आता हूँ। तो दोस्तों, जो 2 सितंबर 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि उन्होंने पहले जो 2020 की गाइडलाइन के प्रावधान थे, उसमें जो था एक प्रावधान था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो रीजनल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री के हों चाहे वो एनएचएआई के हों, वो एम्पावर्ड थे, उनको उन्होंने अथोराइज किया था कि वो 1 साल का टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन आता है तो। पर दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि 1 साल का जो टाइम एक्सटेंशन है वो बहुत कम है, और टोटल 2 साल का जब हमें टाइम पीरियड मिलता था और 2 साल के बाद क्योंकि अब नए प्रोविजंस में आपके एनओसी नल एंड वाइड हो जाती है, तो इसका मतलब आपको प्रोसेस दोबारा चालू करना पड़ता है। तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया जो इसमें हो गई थी और बहुत सारे लोगों के इनपुट्स आ रहे थे। तो जो नया नोटिफिकेशन है वो ये कहता है कि जो रीजनल ऑफिसर्स हैं एनएचएआई के और जो मिनिस्ट्री के एमओआरटीएच के एनएचडीएसएल के हैं, उनको ऑथोराइज कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि वो एट ए टाइम 2 साल का टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशंस टाइम एक्सटेंशन का दिया जाता है। और जो सर्कुलर है उसके प्रावधान ये कहते हैं कि सिचुएशंस या ये एक्सटेंशन देने का डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसलिए लिया है कि कोविड एक तो चल रहा है और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो ऐसा ना हो कि जिसका 2 साल के बाद जो है पेट्रोल पंप लग गया, उसके बाद पता लगा कि टाइम एक्सटेंशन नहीं मिल पाया, 2 साल निकल गए और जो है फिर उसको
दोबारा जो है उसको चलाने के लिए जो है अब जो है दोबारा उसे अप्लाई करना पड़ रहा है, दोबारा एनओसी लेनी पड़ रही है, प्रोविजनल एनओसी लेनी पड़ती है। और मुझे लगता है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सर्कुलर और आया था जो कि हमारा जो है 28 जनवरी 2021 का था, जिसमें ये प्रावधान आ गए थे कि आप जो है रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं अगर ग्राउंड सिचुएशन में कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनती है, यू कैन आस्क फॉर द रिलैक्सेशन एंड बट रिलैक्सेशन कैन बी गिवन विद द परमिशन ऑफ द मिनिस्टर, MORTNH। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जो कि मिनिस्ट्री को रिकमेंड कर दिए गए थे। तो मेरी उन लोग को सजेशन है जिनके लिए अनवायबल हो रहा है पेट्रोल पंप लगाना, उनको लगता है कि ग्राउंड की कुछ सिचुएशंस में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपनी एप्लीकेशन या अपने प्रपोजल को रिकमेंड इसी हिसाब से कराएं, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन का एक क्लास इसमें जोड़ दिया गया है जो कि हमारा 28 जनवरी 2021 में एक सर्कुलर आया था कि मिनिस्टर कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका प्रपोजल जो है वो मिनिस्टर ऑफिस में रिकमेंड कर दिया जाए। आपकी एप्लीकेशन शुरू से इस हिसाब से लगे, कंप्लायंस नहीं हो रही है, ग्राउंड पे कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, कुछ रीजंस बनाइए, कुछ लॉजिक बनाइए और कोशिश करिए कि वो रिकमेंड हो जाए। तो ये जो दोनों प्रावधान है 28 जनवरी 2021 वाला, जिसमें रिलैक्सेशंस के प्रावधान डाल दिए हैं, बट कोई कमेटी नहीं है, मिनिस्टर को एम्पावर किया गया केवल। और सेकंड जो है अभी जो सर्कुलर आया है हमारा 2 सितंबर 2021 का, 2 साल का टाइम एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो मुझे दोस्तों लगता है कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री, MORTH एक जो हाईवे एमिनिटीज हैं, जिसको मैं भी मानता हूं कि पेट्रोल पंप्स या CNG स्टेशन, रिटेल आउटलेट वो हाईवे एमिनिटीज का पार्ट हैं और वो एसेट्स हैं किसी भी रोड्स और हाईवे के लिए इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बूस्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि टाइम पीरियड डिबार हो गया, कैसे करें क्या करें। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये उन प्रोविजंस पे भी लागू होगा जिनको जो प्रोविजनल एनओसी थी वो 2020 के पहले मिली थी। अब जिनको मान लीजिए 2019 में मिली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के टाइम एक्सटेंशन के लिए। अब उसको इसमें वरीड होने की जरूरत नहीं, प्रावधान बहुत क्लियर हैं, मिनिस्ट्री रिलैक्सेशन पे रिलैक्सेशन दे रही है और बहुत ही कम ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर अब रिटेल आउटलेट्स अनवायबल हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों प्रयास करते रहिए, LOI लीजिए और एनओसी के लिए अपने जो है एक अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन और प्रपोजल बनाइए। तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों को, प्लीज चैनल में को जो है सब्सक्राइब करिए, औरों को सर्कुलेट करिए और जो है प्रेस बटन दबाना मत भूलिए। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी और कुछ ना कुछ आपकी वरीज को कम करेगी। आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, आपके इनपुट्स आते रहने चाहिए और जो है जिनको हम क्वेश्चन आंसर सेशन में टेक ओवर करें। और मैं आप लोग को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर का बेस और जो वॉच आवर्स हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को नहीं बंद करता हूं, बिकॉज आपको छोटा सा अपडेट देना था। और टाइम भी मुझे लगता है कि शायद शाम के रात के जो है 2:40 हो गए। मैंने आपसे पहले ही कहा मुझे समय इसी समय मिलता है। तो मैं आपसे, आप लोग एनर्जाइज रहिए और अपने माहौल को एनर्जाइज करिए और पॉजिटिविटी को जो है स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।